ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। शक्तियों से बात कैसे की जाती है? आपके पास दिव्य शक्तियां आ रही हैं, आपको आभास है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है। आपको आभास होता है कि मेरे इर्द गिर्द जब मैं पूजा करता हूं कोई चीज मेरे इर्द गिर्द होती है। जब आप पूजा करते हैं आपको अच्छी सुगंधित खुशबू आती है, या फिर आपको ईश्वर के स्वप्न में दर्शन होते हैं, या फिर जब भी आप पूजा करते हैं आपका शरीर भारीपन होता है। आप जब भी किसी शक्ति को आह्वान करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे आसपास कुछ शक्ति है, और उसका नाम लेकर जिसको भी आप झाड़ते हैं या जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य हो जाता है, लेकिन शक्तियों से बात नहीं हो पाती। ये समस्या 99% भक्तों के साथ में होती है, और सही बताऊं तो मेरे साथ भी होती है, क्योंकि मेरे साथ भी हमेशा हमेशा शक्तियों से बात नहीं होती। कभी कभी होती है, हमेशा शक्तियों से बात नहीं होती। उनका दिखाने का बताने का जरिया अलग अलग होता है, जिसको समझना पड़ता है। और उस जो नजरिए को दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो बताना चाहते हैं, उसको समझना पड़ता है। वो क्या तरीके होते हैं, किस तरीके होते हैं, किस तरीके से आप शक्ति से बात कर सकते हैं। कभी कभी कई बार कई दिन तक जब कोई अनुभव मुझे नहीं होते तो मैं भी इसी तरह का सहारा लेता हूं। वो क्या तरीका होता है तो आइए जानते हैं। आपको एहसास है कि मेरे पास वो दिव्य शक्ति है, चाहे वह कोई सी भी दिव्य शक्ति हो। देखो, अक्सर पहले तो मैं आपको अपना बता दे रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई चीज देखना होता है तो शक्ति अक्सर क्या करती है कि ध्यान के माध्यम से ऐसे हमें वो चीज, उसका कोई दृश्य दिखा देती है। जो सवाल हम पूछते हैं उसका कोई दृश्य दिखा देती है, कोई आकार कोई चीज दिखा देती है, जिसको हमें समझना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति ने क्या पूछा और इसके अंतर्गत हमें ये चीज दिखाई दी, तो इसका मतलब ठीक है, ये बात जो उसने बताया इसका अर्थ ये निकलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने सवाल किया कि गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा जो साथी है वो मुझे धोखा देगा, या मेरे साथ सही चलेगा, या मुझे वह छल करेगा। तो इस प्रकार शक्ति से जब हम सवाल करते हैं तो शक्ति उससे संबंधित कोई ना कोई वस्तु दिखा देती है, कोई ना कोई चीज दिखा देती है, कोई चीज दिखा देती है, तो जिसके कारण वह समझ में आता है। जैसे कि उसने किसी व्यक्ति के बारे में पूछा कि अमुक व्यक्ति मुझे छल करेगा या धोखा देगा या मेरे साथ देगा, तो हमने ध्यान माता से कहा, और माता से जब कहा तो ध्यान करा, तो ध्यान करने में क्या दिखाई देगा, वह व्यक्ति दिखाई देगा, और वहां पर उसके आगे क्रॉस का निशान दिखाई देगा, यानी कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति गलत है, धोखा देगा। तो इस प्रकार समझना पड़ता है। इस प्रकार शक्ति बात करती है, ये शक्ति बात करने का तरीका होता है। कुछ साधकों के पास शक्तियां कान में भी बात करती हैं, कुंजन के द्वारा। मैंने इनके भी अनुभव किए हुए, ऐसी बात नहीं है। तो अब आप चाहते हैं कि भाई मैं भी इस तरह शक्तियों से बात करूं, मैं भी इस प्रकार, तो इसके लिए करना क्या होता है? सर्वप्रथम तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता दे रहा हूं। जब भी आप शक्तियों का अपने आह्वान करें, ध्यान करें, इसके लिए देखो, एकाग्रता, पहले आप सभी काम से फारिग होकर बैठ जाएं। बिल्कुल ही पूजा का सामान रखें, जो जिस भी देवता की या देवी की या पितर की जो भी आपके पास आता है उसके पूजा का सामान रखें, उसको धूप दीप जलाएं, उनका आह्वान करें। आह्वान करने पर धूप धूप उठाएं। धूप कैसे उठाते हैं? दीपक जलाकर धूप कैसे उठाते? धूप गाय के उपले ले लीजिए, उनके ऊपर आप देसी घी से या सरसों के तेल से या जिस चीज से आप दीपक जला रहे हैं धूप उठा दें, और धूप के ऊपर उनका भोग देना होता है, और उस देवी देवता को या जिसको भी आप बुला रहे हैं उसको बुलाएं। ये प्रथम तरीका होता है। जिन लोगों के पास शक्तियां आ रही हैं उनका तो कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी नहीं जलाते, जैसे कि हम कुछ भी नहीं जलाते, जब चाहे जब जिस तरह याद करते आ जाती हैं। तो ये शुरुआती तरीका बता रहा हूँ कि जिन लोगों का अनुभव नहीं हो रहे हैं वो किस तरह करेंगे। आपने जो देवी का या देवता या जो भी आपके पास पितर है उसका जो दिन है, मान लिया आपके वहां माता महाकाली है, तो मंगल आप शनिवार के दिन शाम के समय दीपक जलाएंगे सरसों के तेल का, उसके सामने धूप उठाएंगे। धूप उठाकर माता के लिए आप चाहे पेड़े भोग में रख लें, 7 प्रकार की मिठाई रख लें, काले रसगुल्ले रख लें, अच्छा तो पेड़े होते हैं, तो आप ये भोग उनके लिए रखें। साथ में भैरवदेव का भोग रखें, और रखकर आप माता का आह्वान करें, धूप उठाएं, धूप उठाकर उसका भोग लगा दें। अब सिटी में गाय के उपले नहीं मिल पाते तो वो कपूर ले लें, दीपक जलाएं, दीपक के साथ में कपूर जला दें, कपूर के ऊपर भोग लगाएं, और माता का आह्वान करें, ध्यान करें, उनको बुलाएं कि माता आप जहां कहीं भी हो जरा थोड़ी देर के लिए मेरे पास आए। जहां कहीं भी हो थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास माता आ जाएगी। और माता जब आपके पास आएगी तो आपको जब आपके पास आएगी तो आपने करना क्या है, आपने
जब आपके पास आई तो आपको पूछना है, जो भी समस्या उसके बारे में पूछना है कि माता मुझे इसके विषय में दिखाने की कोशिश करें, माता मुझे इसके बारे में दिखाने की कोशिश करें। तो देखने की कोशिश करें, उससे संबंधित कुछ घटना, कोई चीज आपको दिखाई देगी। और यदि नहीं दिखाई दे रही है तो आप माता से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, या हे जगत जननी महामाया, हे शक्ति स्वरूपा। ये आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। मान लिया आपके पास हनुमान जी, तो हनुमान जी से कहें, आपके पास कोई देवता हो तो देवता से कहें, कोई पितर है तो पितर से कहें, जो भी आपकी शक्ति उससे कहें कि आप मुझे स्वप्न में इसके बारे में दिखाने की कृपा करें, आप मुझे स्वप्न में इसके बारे में दिखाने की कृपा करें। और पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस बात को कहें। उसके बाद में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। वो ध्यान क्या रखना होता है कि आपने बिस्तर ऐसा लगाना है कि उस बिस्तर पर, बहुत गहरी बात बता दे रहा हूं, बहुत ही गहरी बात बातों बातों में आई जाती है, जिस बिस्तर के ऊपर आपने अपनी पत्नी के साथ समागम ना किया हुआ हो, यानी कि उसकी चद्दर स्वच्छ होनी चाहिए। उस चद्दर पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना लगी हुई हो आपसे पहले भी, तो इसलिए स्वच्छ वस्त्र बिछे होने चाहिए। स्वच्छ यानी कि आपका जो बिस्तर है स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पवित्र आपके वस्त्र होने चाहिए। और आपको जब उस पर रात्रि में अपने सभी कार्यों से फारिग होकर, अपने खाना वानी जो कुछ भी खाना है सब खाकर जब आप लेटने लगे, खाना हल्का खाना है, भारी नहीं खाना, हल्का खाना, और टाइम से सोना है। ये भी नहीं कि रात को आप मोबाइल चला रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, सो रहे हैं आप 1-1 बजे, वो नहीं। टाइम से सोइए ताकि आपकी नींद पक्की जाए और आपको जो चीज दिखाई दे वो आपको याद रहे। क्योंकि बहुत सारे साधकों दिखाई तो देता है लेकिन उनकी नींद इतनी गहरी होती है उन्हें याद नहीं रहता। ये बहुत साधकों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। आज की टाइम में ये जो मोबाइल आ गया है इसको रातों तक चलाते हैं, रातों तक चलाने का नतीजा ये निकलता है कि बाद में पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको टाइम से सो जाना है। और सोने से पहले क्या करना है, आपको अपना उसी देवी शक्ति का याद करना है। याद करना को बुलाना नहीं है, केवल उसके मंत्र का ध्यान करना है, मंत्र का जाप करना है और उसका ध्यान करना है। बार बार प्रार्थना की माता मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, माँ मुझे इसके बारे में बताने की कृपा करें। तो ये शुरुआती दौर में कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एकदम नहीं कि अपने आप ही आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी मेहनत करके ही जब कोई चीज आपको एहसास होगा, महसूस होगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ ठीक हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो शुरुआती दौर में कुछ मेहनत करनी पड़ती है। कुछ मेहनत करें, मेहनत करने के बाद आपको ये चीजें दिखने प्रारंभ हो जाएगी। ये तरीका होता है। इस तरीके से शुरुआती दौर में शक्तियों से उद्योग के द्वारा जो बात पूछी जाती है वो इस तरह बताई जाती है शुरुआती तौर में। फिर बाद में धीरे धीरे यही चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। जब आपको एक बार दिखेगा तो आपका मन और ज्यादा खुश होगा तो फिर आप दोबारा फिर कोशिश करें, फिर तिबारा कोशिश करें, फिर 14 करें। इस तरह धीरे धीरे शक्तियां फिर आपकी ओर आकर्षित होती चली जाती है। बशर्ते इस बीच में आपको कोई गलत कार्य नहीं करना होता। गलत कार्य का मतलब ये कि अपना शरीर अपवित्र नहीं करना होता। अपवित्र का मतलब कि किसी से समागम यानी कि किसी बहू बेटी या किसी की तरफ गलत दृष्टि नहीं रखनी होती, क्योंकि ये चीजें इस कार्य में बेहद ही जरूरी होती है। जो व्यक्ति इस तरह के व्यभिचार करता है वो कभी इन चीजों में प्रांगत नहीं हो सकता। तो ये तरीका होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।